आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और अपने एग्जाम में जो आप लोग देकर आए हैं 13 और 14 जून को, उसके रिजल्ट के बाद जो है वो आप लोग वेट कर रहे होंगे। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि हमें जो है वो जो हमारा एग्जाम हुआ था यूपी पीसीएस का, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, यूपी जीआईसी यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जो इम्तिहान हुआ था, उसके लिए हमें कट ऑफ जो है वो कितनी रहेगी और उसका जो है वो सेफ स्कोर कितना रहेगा। इससे पहले मैंने 2-4 वीडियो आपको उसकी इंफॉर्मेशन के हवाले से बता दी थी, क्योंकि जब भी हम लोग कोई तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम को लेके, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन क्या है। क्योंकि जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो हम लोग जो है वो उसे पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। और जब हम लोग उसे प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो हम उसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने एग्जाम में। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो हम लोग वक्त ब वक्त जो है वो कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आप लोग जो है वो उर्दू को फरोग देने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं उसमें जो है वो आप लोग जी जान से जो है वो लग जाए। तो उसी जी जान में हम लोग और जान फूकने के लिए आप लोगों के सामने आज हाजिर हैं। और आज हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हवाले से, जो आपका मेंस एग्जाम होने वाला है यूपी जीआईसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, हालांकि कट ऑफ जो है वो आयोग जारी नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक सेफ स्कोर जो है वो हम लोग मान के चल सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात करें इसमें सीट की, तो इसमें 40 सीट है और उसको जो है वो 2 डिवाइड किया गया है इस तरीके से, यानी कि 27 और 13। जो 27 सीटें हैं वो हमारी मेल्स कैटेगरी में है और जो 13 सीटें हैं वो हमारी फीमेल्स कैटेगरी में है। ये हमारी सीट्स हैं, कैटेगरीज अलग अलग होती हैं। ये जो है वो आपका जो है वो वर्ग भी हो सकता है और इसके अलावा जो है वो सीटों का ब्यौरा जो है वो इस तरीके से तकसीम किया गया है आयोग ने। अब इसमें ओबीसी की, एससी एसटी की जो है वो अलग अलग सीटें हैं, वो जो है वो हम लोग बात नहीं करेंगे। और इसमें जो है वो आपको 40 से जो है वो 15 गुना जो है बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि 15 चौका 60, यानी कि तकरीबन 600 बच्चों को जो है वो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं कितने के लिए, मेंस के लिए। अब मेंस एग्जाम कब है, तो आपने देखा होगा कि आयोग का कैलेंडर है जिसमें साफ साफ मेंशन है कि 30 अगस्त 2026 को जो है वो आपका क्या होगा, मेंस का एग्जाम होगा यूपी जीआईसी का। यूपी एलिजिबेट का हो चुका है 13 जून को, उस पर मैंने तवील और अच्छी वीडियोस बनाई हैं। तो उसी के बाद जो है वो रिस्पॉन्स आया, तो बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। अभी पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना जो है वो ज्यादा जरूरी है, ताकि फिर हमें सिर्फ पढ़ना रह जाए और इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास सारी हो। तो इसके रिगार्डिंग ये बातें हो गई कि 40 सीटें हैं, 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और 600 जो है वो क्या है बच्चों को जो है वो बुलाया जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि इसमें जो है वो फॉर्म कितने फिलअप हुए थे। अगर हम फॉर्म फिलअप की बात करें तो इसमें हुए थे 4315 फॉर्म जो है वो इसमें फिलअप हुए थे यूपी जीआईसी की बात करें। अब जब फॉर्म फिलअप हुए तो इसमें अपीयर कितने हुए, यानी कि इसमें कितने बच्चे जो है वो पेपर देने आए तकरीबन, तो तकरीबन आए 1666 बच्चे जो है वो पेपर देना है, यानी कि लगभग जो है वो उसका आधा भी जो है वो बच्चे पेपर देने नहीं आए हैं। तो अगर हम लोग देखें तो तकरीबन जो है वो 1/4 के आसपास जो है बच्चे पेपर देना है, लमसम हम लोग जो है वो लगा सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि इसमें मेंस में कितने बच्चे बैठेंगे, अप्रोक्स अगर मैं अप्रोक्स की बात करूं तो 1000 बच्चा जो है वो इसमें बैठने वाला है मेंस में। ये बात जो है वो आप लोग मान के चलिए, ठीक है। क्योंकि जिन बच्चों ने पेपर दिया है जरूरी नहीं है कि उसमें सारे क्वालिफाई हो जाए, लेकिन फिर भी हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसमें तकरीबन जो है वो 1000 बच्चा जो है मेंस में बैठेगा। अभी यूपी एंटी ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है वो तकरीबन 600 या 700 के आसपास बच्चों ने जो है वो उसका पेपर दिया है और 2 ही जगह जो सेंटर बना था उसका लखनऊ में। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें कि मेंस में जो है वो तकरीबन 1000 बच्चे बैठने की क्या है पूरी आशंका है। इसमें जो 1000 बच्चे बैठेंगे वही क्या माने जाएंगे, अपना क्वालिफाई माने जाएंगे। अब इसमें जो है वो देखना ये है कि 1000 बच्चे जब मेंस में बैठेंगे तो उसके लिए उनको कितने नंबर का लाना जो है वो जरूरी है। ये एक अनुमान है और अनुमान जो है वो हमें एक हौसला देता है ताकि हम लोग उसकी तैयारी कर सके। तो आपको मालूम होगा कि इसमें जो है वो 40% का क्या है क्राइटेरिया है कि आपको जो है वो 40% नंबर जो है वो लाना है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको जो है वो और उसमें क्या दी गई है, छूट दी गई है। अगर हम लोग बात करें कि 120
क्वेश्चन थे। 120 का जो अगर हम लोग 40 निकाले 12 चौक 48 यानी कि 48, यानी कि आपको 48 क्वेश्चन जो है वो ठीक करने हैं। ये मैं सवाल की बात कर रहा हूं, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं। यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो आपकी है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग जो आपकी है 1/3 की है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। तो इस हिसाब से जो है वो आप लोग सब कुछ काट कुटा के जो है वो आपके 48 क्वेश्चन जो है वो ठीक होने चाहिए। और एक क्वेश्चन जो है अगर हम लोग मार्क्स की बात करें तो एक क्वेश्चन जो है वो इजिकल टू कितने का है, एक क्वेश्चन इजिकल टू है 2.5 का, ठीक है। यानी कि आपका जो प्री एग्जाम हुआ है वो आपका 300 नंबर का हुआ है। अगर हम लोग नंबर में बात करें तो 300 का अगर हम लोग 40% निकाल के देखें तो बड़ा मोटा सा आंसर आ जाएगा 12,120, यानी कि 120 आपके जो है वो नंबर आने चाहिए। यानी कि अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन 48 होने चाहिए, और अगर हम लोग बात करें मार्क्स की तो मार्क्स जो है वो हमारे 120 होने चाहिए 30 में से 300 में से। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें से भी जोन सा भी आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं उसमें जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, आप मेंस के लिए जो है वो बैठ सकते हैं। मेंस में आपको मैंने बताया था कि अगर हम लोग बात करें मेंस के पैटर्न की तो मेंस में हमने बात की थी कि इसमें जो है वो 2 पेपर होंगे, एक ही दिन पेपर होगा 30 अगस्त को। पहला पेपर आपका हिंदी का होगा जिसमें आपसे हिंदी के 2 पैटर्न पे सवाल पूछे जाएंगे, एक आपका सामान्य हिंदी होगा और दूसरा जो है वो आपका क्या होगा, निबंध होगा, यानी कि ऐसे होगा। दोनों ही कितने नंबर के होंगे, 50-50 नंबर के होंगे। इसके अलावा सेकंड शिफ्ट में आपका जो पेपर होगा सेकंड वो आपका उर्दू होगा जिसमें से 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ये 175 नंबर का होगा, ये जो है 125 का होगा, ये 75 का होगा और ये जो है वो आपका 100 नंबर का। तो ये हो गया आपका 300 और यहाँ पे आ गया आपका 100। तो इस तरीके से जो है वो आपका क्या होगा, एग्जाम होगा मेंस का। अब इसमें मेंस में बैठने के लिए आपको कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, अगर हम लोग कैटेगरीज वाइज की बात करें तो कैटेगरीज अलग अलग होती है, अलग अलग सीटें हैं इसमें। यूआर की अलग सीटें हैं, ओबीसी की अलग सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की अलग सीटें हैं, एससी की जो है वो अलग है और एसटी की जो है वो अलग है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की भी जो है वो 2 सीटें जो है वो देखने को मिली है, ठीक है। अब ये देखा जाए तो हम लोग इसमें बात कर सकते हैं कि पेपर का लेवल देखा, फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ अपीयरेंस देखे कि बच्चे जो है वो कितने एग्जाम में बैठे हैं, क्योंकि ये भी जो है वो क्या होता है, जरूरी होता है। और जब ये बात जरूरी होती है तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो है वो कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो है वो कितनी जा सकती है। तो हम लोग बात करेंगे इसकी क्वेश्चंस की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्वेश्चंस के हवाले से बात करें। अगर मोटा मोटा मान के चले, अगर हम लोग यूआर की बात करें तो यूआर में मैं मान के चल सकता हूँ कि 60+ अगर आपके आ रहे हैं तो आपको जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। 60+ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेपर इजी था और बहुत सारे बच्चों ने जो है वो इसे क्या किया है, बहुत अच्छे से किया है। आप लोग देखते भी हैं कमेंट बॉक्स में बच्चे काफी अपना स्कोर शेयर भी करते हैं। कोई कहता है हमारे उर्दू में 69 हुए, कोई कहता है हमारे 77 हुए, कोई कहता है 72 हुए। ये सिर्फ उर्दू की बात की जा रही है। अगर इसमें जीएस के भी जोड़ दिए जाए, क्योंकि जीएस के आपके 40 क्वेश्चन थे, मरे से मरे आपके 10 क्वेश्चन जो है वो आराम से आगे होंगे अगर आपने उसे ठीक से किया भी होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनका एवरेज भी निकाल के जाए तो 70 और प्लस 10 यानी कि 80 क्वेश्चन जो है वो ऑन एवरेज जो है वो सबके ठीक हो रहे हैं। अगर हम लोग 120 का 80 नंबर निकालते हैं तो इसका रेशो जो है वो तकरीबन 75% के आसपास जाता है। और मैं आपको कितना बता रहा हूँ, 60 बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों ने जो है वो पेपर बहुत अच्छा किया है, पेपर बहुत इजी आया था, इसलिए जो है बच्चों ने स्कोर अच्छा किया। क्योंकि सबको पता है जीएस में बच्चे मार खा जाते हैं, जीएस में बच्चे ज्यादा टिक नहीं लगाते हैं नेगेटिव मार्किंग के डर से, लेकिन फिर भी जो है वो बच्चे उर्दू में जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो अपना स्कोर कर लेते हैं। तो उसी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि 60 अगर आपके यूआर कैटेगरी में मेल फीमेल का दोनों को मान के चलिए, 1-2 नंबर ऊपर नीचे आपका जो है वो हो तो बात बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो 55, ये मैं क्वेश्चंस की आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके 55 क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ बिल्कुल सेफ जोन में है, ठीक है, रिस्की वाले में नहीं है लेकिन सेफ जोन में। लेकिन अगर ओबीसी में अगर हम लोग बात करें, अगर आपके 50 ठीक हो रहे हैं तो आप लोग जो है वो किस में है, रिस्क वाले में है। और यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, बिल्कुल सेफ जोन है 55। अगर आपके 55 है तो बेफिक्र रहिए, आप जो है वो मेंस के लिए क्वालिफाइंग हो गए हैं। वहीं सेम इसके भी मान के चलते हैं, दोनों एक ही कैटेगरी में मुझे लगते हैं।
तो मैं भी इसमें जो है वो मान के चलता हूँ। हालांकि उम्मीद ये है कि इसकी जो है वो कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो है वो सीटें क्या है, कम है, तो इसलिए इसके ज्यादा चांसेस हैं ओबीसी से। 2 मान के जा सकते या 3, 58 भी हम लोग जो है वो मान सकते हैं कि अगर आप 58 के आसपास है तो इसमें जो है वो आप लोग कर सकते हैं। SC ST वही है, अगर आप लोग 40% नंबर का क्राइटेरिया है, आपको जो रिजर्वेशन मिला है उसके हिसाब से आप लोग जो है वो बैठ सकते हैं। और आपका अगर 40% वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या जो आपको रिजर्वेशन मिला है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग कर रहे हैं, तो आपको जो है वो मेंस में बैठने की जो है वो पूरी आजादी है, आप लोग जो है बैठ सकते हैं। वही पीडब्ल्यूडी में भी 1 या 2 सीटें हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी जो है वो वही बच्चे होंगे जिन बच्चों ने उस कैटेगरी में फॉर्म फिलअप किया होगा, तो उनका जो है वो वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम लोग इस पूरे कंक्लूजन पे निकलते हैं तो यही है कि जिसका स्कोर 55 से लेकर 60 के बीच में आ रहा है वो क्या है, बिल्कुल सेफ है, उसे जो है वो एग्जाम की तैयारी कर देनी चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पिछली बार ऐसा हुआ था कि हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स थे यूपीएलटी ग्रेड में, लेकिन हमें मेंस में नहीं बुलाया गया था। तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मान के चलिए आपकी कैटेगरी ओबीसी है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं ओबीसी में जो है वो तकरीबन 10 सीटें हैं, मोटा मोटी मान के चलते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि 10 बच्चों के जो है वो नंबर 75% है, ठीक है, मान के चलिए मोटा मोटी आपसे आगे है, और आपके जो है वो कितने हैं, 71% है, ये हम लोग मान के चल सकते हैं 74% है, लेकिन आपको कितने चाहिए थे, 40%, कितने, 40%। तो आप जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाए, क्यों, क्योंकि आपको लगता था कि हमारे 74 है और 40% का क्राइटेरिया हम तो फुलफिल कर पा रहे हैं। और आयोग को जो है वो जैसे नोटिस में देखा होगा कि उसमें जो है वो पूरी बात लिखी गई थी कि आयोग के पास जो है वो पूर्ण रूप से अभ्यर्थी नहीं मिल पाए हैं 40% के क्राइटेरिया के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सीट के हिसाब से जो है उसको बुलाया जाता है, ना कि आपके इस क्राइटेरिया को। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, अगर मान के चले जैसे हम लोग मान के चले एसटी में मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो है वो एसटी में 1 सीट है, ठीक, एसटी में 1 सीट है, तो यहाँ पे 2 बच्चों ने क्वालिफाइंग किया, एक के 40 नंबर आ गए और एक के जो है वो 41 आ गए। अब देखा जाए तो दोनों बच्चे क्वालिफाइंग है, लेकिन सीट 1 है तो एक ही बच्चे को लिया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर मेंस के लिए जो है वो आपका 41 वाला को चूज किया जाएगा। हालांकि 15 गुना बुलाया जाएगा, तो यहाँ पर इसको जो है वो हम लोग 15 भी जो है मान सकते हैं कि एक सीट पे जो है वो 15 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो ये दोनों में जो है वो किसे लेंगे, पहले 41 को लेंगे। तो इस तरीके से जो है वो मेरिट बनते हैं। बाकी अब इसकी आंसर्स की आनी बाकी है, जैसे ही इसकी आंसर्स की आएगी आपको जो है वो बता दिया जाएगा। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग ये नंबर नोट कर लीजिएगा 9045220432। इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।